छाती तो पूरा क्षेत्र में नाम कैले हमार छाती दरिया दरिया हो गई बा छाती। अब तो लड़का बढ़न पद पे जाए। मिसाल है जो कहते हैं कि घर पे पढ़ाई नहीं हो पाता है, दिल्ली लखनऊ जाकर हम पढ़ेंगे, और परिवार से माता पिता से डिमांड करते हैं कि हमको पैसा दीजिए, तब दिल्ली लखनऊ जाकर पढ़ेंगे। परिस्थिति इतनी स्थिति आप लोग की दयनीय है, फिर भी कैसे बच्चों को इतना साहस देती थी पढ़ाई के क्षेत्र में? सबसे हिम्मत चाहिए बच्चों को देना, बच्चों को साहस चाहिए कि मैं आगे बढ़ूं, पढ़ूं, बढ़िया से अपन देश बनाऊं। जा रहे हैं उन लोगों को रोकना चाहता हूँ अपने एरिया में, अपने फैमिली के साथ रहे, मतलब क्योंकि फैमिली के साथ रहने में आदमी को मतलब आगे बढ़ने की क्षमता। खुशी के बाजार, खुशी के बाजार बा, आंसू राउर निकलता, क्या कारण बा आंसू निकल लगे? खुशी से, खुशी के आंसू। क्वालिफाई करके कर दिया अपने घर परिवार और जिले का नाम रोशन। नमस्कार, मैं शत्रुघ्न कुमार है, हमारी मौजूदगी है सरिया के छपरा रौली में। हमारे बगल में एक लाल दिख रहे हैं, इन्होंने ही कमाल कर दिया है। लोग कहते हैं कि मजबूरी, कमजोरी, पैसा के कारण हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है, उसके लिए एक मिसाल साबित हुए रंजीत गुप्ता। हम इनके मकान पे मौजूद है, देख सकते हैं, इनके घर को देख सकते हैं, इनके परिवार से भी मिलेंगे, घर द्वार को देख सकते हैं, जहाँ घर पे आने के लिए एक रास्ता तक नहीं है। उस परिवार से, उस घर परिवार से एक लाल ने इतना बड़ा कमाल कर दिया। एमबीबीएस डॉक्टर का पद पे जाने वाली, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुल कहानी है। और 20 वर्ष की उम्र में इन्होंने टीचिंग की भी लाइन चुना, टीचिंग भी कराते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। इतने कम उम्र में आपने इतना बड़ा कमाल कर दिया। ये कहिए कि धमाल, जहाँ पे बच्चे कहते हैं हमारे घर लाइट नहीं है, पैसा नहीं है, घर की स्थिति खराब है, बाहर कमाने चले जाते हैं, लेकिन आपने तो सीधे उसको उल्टा कर दिया। उन लोगों के लिए आप एक मिसाल है। हाँ सर। इतना बड़ा नीट क्वालिफाई करके, और ये भी सूचना है कि आप बच्चों को पढ़ाते भी है। कैसे आपकी जिंदगी में क्या कुछ? जनरली मैंने फेस किया है कि जो भी परेशानी रूरल एरिया में आता है पढ़ने में बच्चों को, तो उसको दूर करने के लिए मैं सोचा जितनी मेरे को दिक्कत हुई है, मेरे आने वाले छोटे भाई बहनों को दिक्कत ना हो, तो इसीलिए मैंने ब्लू वेव नाम का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। मतलब पूरा आप लोग स्टूडियो देख ही लीजिएगा वहाँ पे, है ना। और सपोर्ट करने के लिए काफी लोग आए भी, मतलब पैसे वैसे भी दिए, मतलब अकेला तो हो नहीं पाएगा वो। निःशुल्क शिक्षा? हाँ, निःशुल्क, मतलब पूरा अपने एरिया वाले को, है ना। और रही बात निकालने के लिए, नीट तो हर साल बच्चे कुछ ना कुछ निकालते हैं, बहुत सारे बच्चे निकालते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। अच्छा लगा निकाल के, घर वाले बहुत ज्यादा खुश हुए, मतलब ये सारी चीजें देख करके। अच्छा, उनके लिए क्या कहेंगे जो कहते हैं कि घर की स्थिति कमजोर है, पैसा नहीं है, हम पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे? नहीं, ये तो एक्सक्यूज देने की बात हो गई। आप अपनी एक्सक्यूज को अलग कीजिए, कमियां आती रहेंगी, कोई भी सेटिस्फाई नहीं रहता है। अपने हर किसी की लाइफ में अपनी अपनी परेशानियां होती है, कमियों को दूर करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करें, मतलब कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में। परिस्थिति कैसा भी हो, हाँ, अगर करना चाहे तो कर सकता है आदमी। हाँ, तो देख सकते हैं रंजीत गुप्ता जी है, जिनकी बैकग्राउंड देखेंगे, घर देखेंगे, घर को देख रहे होंगे, और ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनके घर तक आने के लिए एक रास्ता नहीं है, पटडंडी है। हम इनके माता जी से भी जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। उनके लाल ने इतना बड़ा कमाल किया है, क्या कुछ कहना की माता जी। अब आप सोच सकते हैं, जब एक बेटा बड़ा लेवल पर कमाल करता है तो उस माता के पास खुशी कितना होता है। कैसा लग रहा है जब आपका बेटा इतना बड़ा पद निकाले? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इतने परिस्थिति, इतनी स्थिति आप लोग की दयनीय है, फिर भी कैसे बच्चों को इतना साहस देती थी पढ़ाई के क्षेत्र में? सबसे हिम्मत चाहिए बच्चों को देना, बच्चों को साहस चाहिए कि मैं आगे बढ़ूं, पढ़ूं, बढ़िया से अपन देश बनाऊं। अच्छा, कितने बेटे हैं आपके? हमारा 3 लड़का है। ये रंजीत कितने नंबर का? ये सबसे बड़ा लड़का है। सबसे बड़े हैं। दूसरे वाले क्या करते हैं? दूसरा वाला NIT निकाला है। दूसरे वाले NIT निकाल दिए हैं। तो अब देख लीजिए, आप सोच सकते हैं, 2 बेटे, एक ने NIT निकाल डाला, छोटा बेटा ने, और जो बड़ा छोटा बेटा ने NIT निकाल डाला, और बड़ा बेटा ने आज नीट क्वालिफाई कर दिया है। अच्छा, जब क्षेत्र में जो माता पिता हैं, जो कहते हैं कि हमारे बेटे को बढ़िया से व्यवस्था नहीं मिल पाता है, बच्चों को पढ़ाई नहीं पाता, तो माता पिता के लिए क्या कहेंगे आप? कैसे बच्चों को पढ़ाई की शिक्षा दे? वो लोग वो भी बढ़िया से अपने बच्चों को साहस दे, पढ़ाई लिखाई की शिक्षा दें, बढ़िया से उसको शिक्षा करें। अच्छा, आपके क्षेत्र में अब तो आपके बेटा ने कमाल कर दिया है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सबका लड़का वैसा ही कमाल करे, हमारे देश का, हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का, सब इसका जो जहाँ पढ़ाता है स्कूल का, कौन सा राजा इंद्रजीत स्कूल है, वहाँ तमकुही राज का, वहाँ का भी सब सारा बच्चा बढ़िया से पढ़ाई करे, बढ़िया से निकाल ले। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि माता का क्या
अंदर उत्साह होता है, क्या मोहब्बत होता है जब एक लाल को एकदम कठिन परिस्थिति में से पढ़ाकर एक बड़ा लेवल पे लेके जाती है। हम उनके दादी से बातचीत करेंगे, इधर उनकी दादी हैं, और पूछेंगे कि दादी को कैसा लगा तेरा नाती तो पूरा क्षेत्र में नाम कैले हमार छाती दरिया हो गई बा छाती। अब तेरा और लड़का बढ़न पद पे जाई, कोई लोग के नौकरियों दिलवाई लड़का। का कहे लड़का के बारे में, नाती के बारे में? खुशी के बाजार, खुशी के बाजार बा। आंसू राउर निकलता, का कारण बा आंसू निकल लगे? खुशी से, खुशी के आंसू निकलता। तो देख सकते हैं यही वो आंसू है, लोग कहते हैं एक दुख का आंसू होता है और खुशी का आंसू होता है। अपने नाती ने जब कमाल किया, इनके नाती ने कमाल किया है, तो दादी माँ का खुशी का आंसू भरा है। खुशी से आंसू छाती हमार दरिया हो गई। अच्छा, इतना खराब परिस्थिति बरुआ लोग के, फिर भी लड़का के अपना नाती के इतना बढ़न पद पे गई बताओ। हमने के कुछ झील काट रहने से, बाकी हमने के आगे इधो ऊपर में बढ़ो बहुत गजन रोगलो झेल बन ना। तो देख सकते हैं दादी माँ है और आंखें कहीं ना कहीं नम है, और दादी माँ बयां कर रही है कि हम लोग की स्थिति जो रही है वो स्थिति आने वाले भविष्य नहीं झेलेगा। और जो रंजीत गुप्ता ने कमाल किया है, वाकई में एक मिसाल पेश किया है। जो लोग कहते हैं हमारी स्थिति परिस्थिति खराब होने के कारण हम पढ़ नहीं पाते, आइए अंत में हम राजन गुप्ता जी से, रंजीत गुप्ता जी से बातचीत करेंगे कि अगला इनका ड्रीम क्या। अच्छा, अभी आपने इतना बड़ा पद हासिल कर लिया, क्या अगला ड्रीम क्या रहेगा? आगे तो मेरा यही ड्रीम है कि अपने एरिया के बच्चों को अब मेरे से भी आगे ऊपर पहुंचाना है। उसके लिए बच्चों को अब आगे पहुंचाने का हाँ, कर लिया। हाँ, मतलब ब्लू वेव इंस्टीट्यूट खोला है, स्कूल भी चलता है राजेंद्र के नाम से, लेकिन मैं ब्लू वेव को अब आगे बढ़ाना चाहता हूँ। IIT JEE की तैयारी करवाना चाहता हूँ उसमें बच्चों को। और उसमें ऑलरेडी मैं और मेरा भाई दोनों आदमी ने एक JEE निकाल रखा है, एक ने नीट निकाल रखा है, तो दोनों मिलकर एक साथ चलाना चाहते हैं। जो लोग कोटा तक जा रहे हैं, हाँ, कोटा तक जा रहे हैं, उन लोगों को रोकना चाहता हूँ। अपने एरिया में अपने फैमिली के साथ रहे, मतलब क्योंकि फैमिली के साथ रहने में आदमी को मतलब आगे बढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है, सपोर्ट मिलता है, एक मोरल सपोर्ट। वहाँ पे जाके कुछ बच्चे बिगड़ भी जाते हैं, पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं रहता है, और भी मतलब खाने वाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कोटा वोटा में। तो सारी चीज़ों को, कमियों को दूर करने के लिए मैं चाहता हूँ कि अपने एरिया के बच्चे अपने ही घर से तैयारी करें। अच्छा, ये उन लोगों की भी मिसाल है जो कहते हैं कि घर पे पढ़ाई नहीं हो पाता है, दिल्ली लखनऊ जाकर हम पढ़ेंगे, और परिवार से माता पिता से डिमांड करते हैं कि हमको पैसा दीजिए तब दिल्ली लखनऊ जाके पढ़ेंगे। क्या कहेंगे उनके लिए अंत में? एक्सक्यूज देना बंद कीजिए। यूट्यूब पे फ्री मटेरियल है, अगर 1000 भी नहीं होता, 2000 भी नहीं होता, तो 1 रुपए भी नहीं लगेगा यूट्यूब पे पढ़ने के लिए। 1 रुपए भी नहीं लगता, पढ़ना शुरू कीजिए, सारी चीजें मिलेगी यूट्यूब पे। तो रास्ता कठिन होगा, फिर भी आप उस रास्ते को बना सकते हैं, और पढ़ाई का ऐसा क्षेत्र है कि जीवन में कुछ भी परिवर्तन ला सकता है। उसके लिए एक मिसाल है रंजीत गुप्ता, जिन्होंने गरीबी परिस्थिति में रहते हुए नीट का पेपर क्वालिफाई किया, और इन्होंने त्याग ले लिया है कि हम जो हमारे क्षेत्र के बच्चे उनको कोटा जाने नहीं देंगे, उनको भी शिक्षा हम यहीं पे दिलवाएंगे। इस तरह के वीडियो को लेकर आपका क्या विचार है, अपना राय जरूर दीजिए। देखते रहे UP बिहार न्यूज के साथ, मैं शत्रुघ्न कुमार यादव। नमस्कार।